गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 के सिविक्स चैप्टर 2 फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ पढ़ा रहे थे, जिसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ चुके थे, एवोल्यूशन ऑफ राइट्स ये पढ़ चुके। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हम लोग आगे पढ़ना है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी हमारे संविधान के जो अधिकार हैं उसमें सुधार क्या संभव है, जो किया जा रहा है। The Constitution also guarantees them against the encouragement on their fundamental rights of incorporating right to constitutional remedies। यानी हमारे संविधान जो हमें अनेक प्रकार के अधिकार देती है, गारंटी देती है, दे अगेंस्ट द यदि उसके विपरीत यानी उसके खिलाफ मौलिक अधिकारों का किसी प्रकार का सुधार अगर किया जाता है तो उसे हम लोग आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंतर्गत ही करते हैं। These remedies right entitles the Indian citizens to move to Supreme Court or any other court for the enforcement of fundamental rights। ये जो इसमें सुधार किया जाता है भारतीय नागरिकों के टू मूव द के लिए हमको क्या नाम हो आपका सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही होता है या दूसरे कोर्ट उसके बारे में कुछ निर्णय दें। बोथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर इशू राइट टू द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसमें आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कोर्ट में इनके लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हो। दिस राइट्स आर हैबीज कोरपस मैंडमूज प्रोहिबिशन क्राइटेरिया क्वा वारंटो इनके बारे में किया जा सकता है। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैज वन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन। When an emergency is declared, these rights can be suspended by the central government. After the emergency is revoked, their courts come back into the force। हमारे जो चलो कहाँ थे हम? हाँ ठीक। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे संवैधानिक अधिकार उनमें सुधार के महत्व का आपका महत्व है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। वैन एमरजेंसी डिक्लेयर, यदि भारत में कहीं एमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो ये अधिकार जो हैं जो हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन जो मौलिक अधिकार हमको प्राप्त हुए सभी क्या हुए थे केंद्र सरकार के अनुसार उसे हटा दिया जाता है। और उसके बाद जब एमरजेंसी हटा दी जाती है तब वो हमारे जो अधिकार हैं वे फिर से लागू हो जाते हैं। इसके आगे अगला भाग हमारा है एवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वे किस प्रकार से हम पर लागू होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। राइट आर दोज पावर्स एंड द फ्रीडम विच आर एसेंशियल फॉर द पर्सन एंड अ कॉमन गुड एंड आर गारंटीड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन और द क्लेम एज अ रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग यूजेज। द राइट्स इंक्लूड in the constitution are fundamental in the sense that they have been incorporated in the fundamental law of land can be enforced by the court. The Supreme Court and the High Court have the power to grant remedies whenever the rights are violated. Right of those power ये अधिकार वे अधिकार हैं, वे शक्तियां हैं और स्वतंत्रता है विच आर एसेंशियल जो आम जनता के लिए, जो हमारे व्यक्ति विशेष के लिए आपका ये हमारे संविधान के द्वारा अधिकार प्राप्त है जिसका लंबे समय तक उपयोग किया जाता है। द राइट्स इंक्लूड इन अधिकारों में शामिल हैं फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल जो हमें संविधान के अंदर मौलिक दिया गया है। दैट दे हैव इनकॉर्पोरेटेड यह जो हमारे पूरे इनकॉर्पोरेटेड इन द फंडामेंटल यदि कि कहीं पर आपका इन जो फंडामेंटल कानून है, जो नियम है, जो आधार यदि कहीं पे उनका असहमति जताई जाती है, चाहे भूमि का बात हो या किसी और का, तो उसे हम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू ग्रांट, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये अधिकार है कि वह इसमें बदलाव कर सकते हैं यदि इस अधिकार कहीं पर हमारे हिंसक हो गए हैं तो उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार and the necessity of insertion of fundamental may be discussed is as under। इनका उद्देश्य जो है वो ज़रूरत जो है वो मौलिक अधिकार वो निम्न प्रकार से दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। राइट्स आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पावर टू इनहेरेंट इन द एवरी इंडिविजुअल। दे आर सिक्योर टू प्रिजर्व ह्यूमन डिग्निटी एंड टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस इन द लार्जर फ्रीडम।
राइट्स यानी अधिकार हमारे लिए विकास के लिए ज़रूरी है, जिसके द्वारा उन व्यक्ति विशेष के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो पाए। दे आर सिक्योर टू प्रिजर्व ह्यूमन, ये मानवों की रक्षा करता है, सिक्योर करता है किसी भेदभाव होने से। डेमोक्रेसी इम्प्लाइज द सिविल लिबर्टीज, ये लोकतंत्र को शामिल करता है, लोकतंत्र को नागरिकों पर लागू करता है। सर्टेन फ्रीडम्स, इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है, सच एज ए फ्रीडम एज ए स्पीच, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, आपका किसी भी कार्य को करने की स्वतंत्रता, यह हमें लोकतांत्रिक सरकार के द राइट आर द चेक ऑन द एबिलिटी कंडक्ट ऑफ बोथ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव, ये इस बात को भी दिखाता है कि हमारा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों प्रकार के अधिकारों को प्रदान करता है। द राइट कैन बी सर्टेन ओनली बाय अंडर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो अधिकार है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान के द्वारा लिखित रूप से हमको प्राप्त है। द राइट सेवरल फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया, ये अधिकार हमारे देश को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। ऑल द सिटीजन हैव द सेम प्रिविलेज, सभी लोगों के साथ, प्रत्येक नागरिकों के साथ एक प्रकार का व्यवहार किया जाता है, उनको प्रत्येक प्रकार समान प्रकार की व्यवस्थाएं दी जाती हैं, धार्मिक आधार पर, प्रतिस्पर्धा के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर। राइट्स आर द बेडरॉक ऑफ द फ्रीडम, जस्टिस एंड पीस ऑफ द वर्ल्ड, इन अधिकारों के द्वारा विश्व को एक सूत्र में बांधा जा सकता है, उनके साथ न्याय किया जा सकता है और स्वतंत्रता दिया जा सकता है। अगला आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य। हमारा यह फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है, इसे हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।